Hello everyone, welcome to my channel again. This is ऋषभ मिश्रा in front of you again. आज मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लास्ट 2 वीडियोस में जो हमारी बातें हुई डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग को लेकर, आज उन सारी चीज़ों को आपने ऑलरेडी फॉलो किया होगा. आपने ऑलरेडी अपना बिजनेस एक सही स्टॉक के साथ में शुरू किया होगा. आज हम इस वीडियो में अपनी इस ट्रेनिंग के सिलसिले को और आगे बढ़ाएंगे कि हमें बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए, बिजनेस को डेवलप करने के लिए इसकी शुरुआत कैसे करनी है. तो आज अगर मैं बातचीत करूं शुरुआत करने के लिए, मैंने पहले भी बोला है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो होती है वो हमारे स्ट्रॉन्ग रीजंस होते हैं. जब तक हमारे पास बिजनेस को डेवलप करने के स्ट्रॉन्ग रीजंस नहीं होते, तब तक छोटी छोटी प्रॉब्लम से हम डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं. बट जिस दिन हमारे पास बिजनेस को डेवलप करने के स्ट्रॉन्ग रीजंस हो जाते हैं, उस दिन से हमारा बिजनेस एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है. लेकिन अब रीजंस के साथ साथ जब हमारे पास वाई है, सो वी शुड नो अबाउट हाउ आल्सो. रीजंस के साथ साथ हमें तरीके भी हमें पता होने चाहिए, जिस तरीके को, जिस सिस्टम को फॉलो करके हम बिजनेस को डेवलप कर सकें. तो जब हम आगे की बातचीत करें, तो अब जो अगली रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉपर प्लानर या एक प्रॉपर प्लानिंग सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है. ठीक, इन द लैक ऑफ प्लानिंग, जब तक एक प्रॉपर प्लानर आपके पास नहीं होगा, जब तक एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी आपके काम करने की, तब तक आप ये समझ लो कि बिजनेस को डेवलप करना लगभग ना के बराबर है. ये बात हमेशा कही जाती है कि इफ़ यू आर फेलिंग टू प्लान, देन यू आर प्लानिंग टू फेल. अगर आपके पास सही प्लानिंग नहीं है अपने काम को लेकर, तो आप समझ लो कि आप अपनी फेलियर की तरफ प्लान कर रहे हो. और उसके लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग प्लानर होना बहुत ज़रूरी है. ठीक, जिसको आप, अगर आपके पास टैबलेट है तो उस टैबलेट के अंदर अपना एक प्लानर का नोट्स डेवलप कर सकते हैं. अगर आपके पास टैबलेट नहीं है, तो आप सिंपल सी डायरी को अपना एक प्लानर के रूप में डेवलप कर सकते हैं. अब डायरी के अंदर हमें कुछ बातों को नोट डाउन करना होता है, जिसमें सबसे पहली जो हम लिस्ट डेवलप करते हैं, कुछ लिस्ट हमें बनानी होती है, जिसमें सबसे पहली लिस्ट जो हम लोग डेवलप करते हैं वो हमारी रीजंस की ही लिस्ट होती है, वाई लिस्ट, जहाँ पर पॉइंट बाई पॉइंट हम अपने खुद के रीजंस लिखते हैं. मैं आपको फिर से बता दूं, ये कोई आपसे चेक नहीं करने जाएगा कि आपने रीजंस लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, आपने डायरी बनाई है कि नहीं बनाई है, बट ये आपकी सेल्फ डिसिप्लिन के लिए, आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक, तो आपको अपने रीजंस की लिस्ट बनानी होती है. जब भी मैं अगर अपनी इनिशियल डेज की बातचीत करूं, तो मैंने जो डायरी बनाई, अपने रीजंस लिखे, और जब भी मेरे साथ ऐसा कुछ होता था कि मेरे सामने कुछ चैलेंजेस आते थे बिजनेस को डेवलप करने में, या कहीं पे कुछ रुकावटें आती थी, तो हमेशा मैं डायरी का पहला पेज खोलकर मैं अपने रीजंस को पढ़ता था कि मैंने इस बिज़नेस को क्यों शुरू किया. बिकॉज ये एक लौता ऐसा बिजनेस है जहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, बट ये आपको दे बहुत कुछ सकता है. ठीक, और लेकिन ये देता तभी है जब आपको उसको पाने के बहुत सारे रीजंस होते हैं. क्योंकि जहाँ पर हमारा कुछ लगा नहीं होता, वहाँ पर एंट्री भी आसान होता है और एग्जिट उससे भी आसान होता है. तो अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग रीजंस नहीं होंगे, तो छोटे से चैलेंजेस के बाद हम आराम से क्विट कर देते हैं, और फिर हमें लगता है कि हम बिजनेस के अंदर फेल हो गए. बट मैं आपको बता दूं, इस बिजनेस में कोई भी इंसान कभी फेल नहीं होता. इस बिजनेस के अंदर लोग सिर्फ और सिर्फ क्विट करते हैं. तो अपनी रीजंस की लिस्ट हमने बनाई, जहाँ पर हमने प्रॉपरली लिखा कि हमने इस बिजनेस को क्यों शुरू किया है, क्या क्या हमें इस बिजनेस से करना है, क्यों करना है. दूसरी जो लिस्ट हम बनाते हैं वो अपनी गोल्स की लिस्ट बनाते हैं. गोल्स का मतलब हुआ कि आपके लाइफ के जो टारगेट्स हैं, उन टारगेट्स को आप अपनी उस गोल्स लिस्ट में नोट डाउन करें. ठीक, जब भी हमारे अंदर, अब भाई ह्यूमन बीइंग है, कभी आलस भी आएगा, अलग अलग तरीके के इमोशंस हमारे अंदर होते हैं. जब भी हमें कभी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत लगे, जब भी हमें कहीं पे आलस लगे, तो जब हम अपने टारगेट्स की लिस्ट को पढ़ते हैं, इमीडिएटली हमारे अंदर फिर से वो एनर्जी रिवाइव हो जाती है अपने बिजनेस को डेवलप करने की. ठीक, तो आपके लाइफ के जो भी टारगेट्स हैं, उनको हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. पहली कैटेगरी होती है शॉर्ट टर्म ड्रीम्स की, शॉर्ट टर्म गोल्स की, जहाँ पर हम ऐसी बातों को लिखते हैं जो हम अगले 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में पूरा कर सकते हैं. दूसरी जो
दूसरे जो कैटेगरी है दैट इज मिड टर्म गोल्स, जहाँ पर आप अगले 1 साल में जो भी गोल्स आप अपने पूरा करना चाहते हैं उन सारे गोल्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं। और तीसरी लिस्ट होती है आपकी लॉन्ग टर्म, तीसरी कैटेगरी जो होती है वो होती है लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक, जहाँ पर आप 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल बाद अपनी लाइफ में क्या टारगेट्स आपके हैं उन गोल्स को आप नोट डाउन करते हैं। ठीक, देखो बिजनेस के अंदर हमारे जो गोल्स हैं वही हमारा फ्यूल है। जितने अच्छे तरीके से हम अपनी गोल्स को लिखेंगे और उनकी प्लानिंग को लिखेंगे, उनके लिए उनको पूरा करने की एक प्रॉपर प्लानिंग डेवलप करेंगे, उतने ही अच्छे तरीके से हमारा बिजनेस हम डेवलप कर पाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है शॉर्ट टर्म गोल्स की, ठीक, जैसे मैंने जब बिजनेस को शुरू किया तब मैं उस समय तो मैंने पार्ट टाइम बेसिस पे स्टार्ट किया था और छोटे छोटे गोल्स अपने लिखे थे, है ना, बहुत फनी टाइप के गोल्स थे। कभी ये था कि अपनी पॉकेट मनी यहाँ से अर्न करनी है, कभी कुछ इस तरीके के छोटे छोटे गोल्स थे और मैंने उन गोल्स को लिखा, उनके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग बनाई कि इन गोल्स को पूरा करने के लिए मुझे क्या काम करना है। कई बार होता है कि हमारी प्लानिंग्स अकेले नहीं बना पा रहे हैं, तो वहाँ पर हमारी अपलायंस की हमें मदद लेनी होती है। आपके जो भी सीनियर आपकी हेल्प कर रहे हैं, जो भी इमीडिएट सीनियर आपकी हेल्प कर रहे हैं, हाँ, यहाँ पर जब अपलायंस की बात आती है तो मैं आपको बता दूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक सही डायरेक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन में तो हैं बट हम सही ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हैं, हम सही अपलायंस के साथ में नहीं हैं। अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ में आ रही है, ठीक, चाहे तो बहुत बार कंपनी मैटर नहीं करती, बहुत बार टीम मैटर करती। अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ में आ रही है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। सो अपनी गोल्स की प्लानिंग आप अपने अप्लायंस के साथ में करें और उसको फिर पूरा करने के लिए पहले दिन से ही काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरी जो लिस्ट हम अपनी उस प्लानर में डायरी में बनाते हैं, दैट थर्ड लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट, दैट इज कॉन्टैक्ट लिस्ट। अब आज एक जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन आपकी अगर है तो आपके पास क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक। यहाँ पर जब बात आ रही है तो फिर से मैं बोलूँगा कि बहुत बार हम किसी ऐसी कंपनी में स्ट्रगल कर रहे होते हैं जहाँ पर प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड ही नहीं है, ठीक, जहाँ पर हमने प्रोडक्ट लिया, एक बार इस्तेमाल किया, दूसरी बार इस्तेमाल करने का हमारा खुद नहीं मन करता, तो हमारे कस्टमर्स कहाँ से करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बड़े बड़े पैकेज परचेज करके बिजनेस को शुरू करते हैं जो कि सही तरीका नहीं है, बड़े बड़े पैकेजेस परचेज करके। तो अगर ऐसी किसी तरीके की समस्या है तो भी आप फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, ठीक। हमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही काम करना चाहिए जहाँ पर प्रोडक्ट्स की क्वालिटी ऐसी हो कि अगर एक बार आपने किसी कस्टमर को दे दिया तो दूसरी बार वो कस्टमर आपसे खुद से मांगे, और बल्कि कंपनी के पास सर्विसेज ऐसी हों कि अगर आपने एक बार कस्टमर को रजिस्टर कर दिया, दूसरी बार कस्टमर खुद से अपने आप से ऑर्डर कर ले, आपको उसको फ़ोन करके बोलना ना पड़े कि आपका देखो प्रोडक्ट खत्म होने वाला होगा, प्लीज़ ऑर्डर कर ले। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो हमारी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, अब अगर आप एक जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन में हैं, एक सही डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, तो आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी, आपके पास जो कंपनी के प्रोडक्ट्स होंगे वो बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स होंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक, जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होंगे। आज विंजरा की बातचीत करें तो हम लोग सी बकथॉन के ऊपर काम करते हैं, सी बकथॉन के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, ठीक। तो अब आपको जो कॉन्टैक्ट लिस्ट बनानी है वो 2 तरीके से बनानी है, उनको 2 पार्ट में डिवाइड करना होता है। फर्स्ट जो पार्ट है वो आपका हो गया प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक। कस्टमर बिल्डिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ अ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, ठीक। आपको प्रॉपर कस्टमर्स को बिल्डअप करना होगा, कस्टमर्स का एक बेस बनाना होगा, जिसके लिए आपके पास आपके प्रोडक्ट्स के लाइनअप के अकॉर्डिंग, जो भी आपके प्रोडक्ट्स का कैटलॉग है उसके अकॉर्डिंग आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए लोगों की, जिनको आप अप्रोच करेंगे फॉर जस्ट प्रोडक्ट्स ओनली, नॉट फॉर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ठीक। और एक लिस्ट आपके पास ऐसी होनी चाहिए जहां पर आप
लोगों जिनको आप डायरेक्टली बिजनेस के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं और आपको लगता है कि वो आपको बिजनेस में रिस्पॉन्स भी देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास एक प्रॉपर कॉन्टैक्ट लिस्ट डेवलप होनी चाहिए, और जब इन दोनों तरीक़ों की लिस्ट को हम मिलाते हैं तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी इंसान बचेगा जो हमारे जान पहचान में और उस लिस्ट का हिस्सा ना हो। कम से कम हमारी कोशिश होनी चाहिए कि एटलीस्ट वी शुड मेक द लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 200 पीपल। और आज की डेट में तो सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर हम सही तरीके से सोशल मीडिया को यूज़ करना सीखें, जो कि आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा, तो आप कंटिन्यूअस बेसिस पे अपनी जो कॉन्टैक्ट की लिस्ट है उसको लगातार एक्सपैंड कर सकते हैं। साल 1.5 साल के वक्त में आप तो दसियों हज़ार लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट को डेवलप कर सकते हैं। तो आज के डेट में ये बिज़नेस बहुत ही सिंपल हो चुका है विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। आज इसको डेवलप करने में आपको सिर्फ अपना एक सिस्टम डेवलप करके उसके अकॉर्डिंग काम करना है। बिजनेस डेवलप करना बहुत सिंपल है, जस्ट आपको कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना होगा। तो इस तरीके से एक प्रॉपर कॉन्टैक्ट लिस्ट हमें डेवलप करनी है, कम से कम 200 लोगों की प्रोडक्ट्स और बिजनेस को मिलाते हुए, दोनों को मिलाते हुए। बहुत बार ऐसा होगा कि जो आपके रेगुलर कस्टमर्स होंगे, जो हैप्पी और सेटिस्फाइड कस्टमर्स होंगे, वो आपसे खुद ही इंक्वायरी करेंगे कि इस कंपनी का फ्रेंचाइजी कैसे मिलता है, अगर मैं इस प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहूँ तो इसमें कुछ बिजनेस कैसे होता है। लोग आपसे खुद से इंक्वायरी करेंगे जब आपके पास अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होंगे, और ऐसा मेरे साथ होता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के साथ में होता है। और जब आप ये अपनी इस तरीके से अपनी डायरी को कंप्लीट करते हैं तो एक तरीके से ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है अपने बिजनेस को शुरू करने का। ठीक, अपने बिजनेस को शुरू करने का। अब इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट समझ लीजिए, एक होमवर्क समझ लीजिए, एक सजेशन समझ लीजिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली वीडियो देखने से पहले, मेरा अगला एपिसोड देखने से पहले आप ज़रूर अपनी प्लानर को कंप्लीट कर लें, और प्लानर को कंप्लीट करके ही उस नेक्स्ट वीडियो को देखें। तभी आप मेरी अगली वीडियो का बेनिफिट उठा पाएंगे। सो आई थिंक मैंने थोड़ी बहुत वैल्यू आपके बिजनेस में ऐड करने की कोशिश करी और जिससे आपको मदद मिलेगी। एंड अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी तो डेफिनेटली आप लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, एंड इसको अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे आप अपने बिजनेस में लोगों तक एक सही ट्रेनिंग को पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच।